Okay, good morning 12th class students once again. Chapter 11 is continuing subject is physical education and personality वाला अपना जो टॉपिक चल रहा है still it is on. अभी हम बात करेंगे रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट. स्पोर्ट्स का क्या योगदान है पर्सनालिटी को डेवलप करने में, पर्सनालिटी को बढ़ाने में. ठीक है, बहुत इजी है और हम आप देख भी सकते हैं जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर वो किसी गैदरिंग में खड़ा है तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई हिम कि ही इज ए स्पोर्ट्स पर्सन और शी इज ए स्पोर्ट्स पर्सन. व्हाई? बिकॉज ऑफ हर और हिज पर्सनालिटी. सो डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स का पर्सनालिटी में. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट है इम्प्रूव फिजिकल पर्सनालिटी. देखिए जो स्पोर्ट्स है अपना जो फिजिकल डायमेंशन है, फिजिकल पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करता है अनडाउटली. यही रीजन है कि स्पोर्ट्समैन भीड़ में दिख जाते हैं, वो भीड़ में मिक्स ही नहीं होते, इसलिए तो स्पोर्ट्स पर्सन है, क्योंकि उनकी ग्रोथ, उनकी मसल का मास, तो वो सब दिखता अलग होता है बाकी से. चेस्ट अप रहेगा, स्टोमक इन रहेगा, ठीक है, हाई बेसिकली हेड रहेगा. सो ये सब है कि फिजिकल पर्सनालिटी सबसे की इश्यू है स्पोर्ट्स में, जो कि स्पोर्ट्स है फिजिकल पर्सनालिटी को डेफिनेटली वो डेवलप करता है. ठीक है, फर्स्ट थिंग है. सेकंड है इम्प्रूव हेल्थ. देखिए नॉट ओनली फिजिकल पर्सनालिटी, देखिए फिजिकल और हेल्थ में डिफरेंस है कि फिजिकली तो ठीक है, हम भाई ठीक है, हमारी मसल ग्रोथ हो गई, हमारी आर्म्स का साइज बढ़ गया, हमारी बाइसेप बढ़ गई, ट्राइसेप बढ़ गई, चेस्ट का साइज बढ़ गया. ओके, दैट कम्स इन फिजिकल डायमेंशन. बट हेल्थ, भाई स्पोर्ट्स हमें हेल्थी भी बनाता है. हमारे जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं, जितने भी हैं, कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है सबको स्ट्रेंथन देता है, सबको हेल्थी बनाता है, जो उनकी सबको एक गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करता है. सो ओवरऑल हम हेल्थी होते हैं, है ना. इसलिए तो बोला जाता है कि स्पोर्ट्स खेलें. स्पोर्ट्स हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, पहली क्लास से ही, LKG यूकेजी से ही हमें पढ़ाया जा रहा है कि भाई वी मस्ट प्ले सम स्पोर्ट्स एवरीडे, सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एवरीडे. कुछ ना कुछ खेलें ताकि हम तंदुरुस्त रहें, फिजिकली डायमेंशन हमारा ठीक है, ओवरऑल हमारी हेल्थ सही रहे. सो दूसरा जो पॉइंट है क्लियर हो गया, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है. क्या इम्प्रूव करता है? स्पोर्ट्स. दैट मीन्स हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है. तीसरी चीज है सोशल पर्सनालिटी डेवलप. अब आप बोलेंगे सर स्पोर्ट्स सोशल पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करता है? बिल्कुल करता है. देखिए सोशल क्वालिटीज में क्या आता है? लीडरशिप आती है. हम सोसाइटी में किसी काम को लीड करते हैं, कई बार सोसाइटी हमें जिम्मे देती है कि भाई आप हेड हैं इस काम के, आप ये कराएंगे. कोऑपरेशन की क्वालिटी भी हमें दिखानी होती है सोसाइटी में. ब्रदरहुड की जो भावना है वो भी सोसाइटी से रिलेटेड है. अब ये सारी की सारी चीज़ें स्पोर्ट्स से हम सीखते हैं कि भाई एक टीम में एक कैप्टन होता है तो टीम को लीड करता है, तो वहाँ लीडरशिप क्वालिटी उसमें आएंगी. जब टीम खेलती है तो उनमें एक तालमेल होता है, टीम स्पिरिट होती है, तो डेफिनेटली उनमें ब्रदरहुड, कोऑपरेशन की जो क्वालिटी है वो क्रिएट होती है. तो जो सोसाइटी में जो बेसिकली जो क्वालिटी की जरूरत होती है वो सारी की सारी हमें स्पोर्ट्स से मिल जाती हैं. और जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो जनरली देखे गए हैं कि दे हैव बेटर सोशल पर्सनालिटी. ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन में जो सोशल क्वालिटी होती है कंपेयरिंग टू द नॉर्मल, जो 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 आदमी स्पोर्ट्स नहीं खेलता उससे कहीं अधिक होती है. दैट मीन्स कि भाई स्पोर्ट्स अपना सोशल पर्सनालिटी को भी डेवलपमेंट करता है. तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए. नेक्स्ट है
इमोशनल पर्सनालिटी। देखिए इमोशंस हर चैप्टर में आ जाते हैं। अब इमोशंस क्या है? एंगर है, इमोशन में आता है, ठीक है, या सैडनेस है, दुखी रहना, वो भी इमोशन में आता है, ठीक है, या सडनली हाई टेम्पर्ड हो जाना, वो भी इमोशंस में आता है, ठीक है, या लाइक फीलिंग लोनली एंड किसी से बातचीत नहीं करना किसी चीज को लेके, वो भी इमोशंस में आता है। तो मैं फिर बोलता हूँ कि भाई इमोशंस हमारी लाइफ के पार्ट हैं, है ना, इमोशंस आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब बट होता क्या है, जब इमोशंस अनकंट्रोल्ड वे में चले जाते हैं, हम अपने आप को इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप कहेंगे कि सर खेलने से इमोशंस का क्या लेना देना है? बिल्कुल है। जब प्लेयर्स खेलते हैं, एक टीम में होते हैं, तो वहाँ पे भी वो कई बार मैच को लूज करते हैं, कई बार जीतते हैं। तो जब वो मैच को लूज करते हैं तो डेफिनेटली उनको भी दुख होता है, बट दैट इज टेम्पररी, है ना। वो अपने इमोशंस को बहुत जल्दी काबू कर लेते हैं। कई बार जो अपोनेंट है वो उनकी कोई बॉल छीन के लेके जाके गोल कर देता है, बट दे स्टिल कंट्रोल देयर इमोशंस। सो कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो जो भी इमोशंस हैं उनको एबल है कंट्रोल करने में, उनको कमांड करने में। और स्पोर्ट्स पर्सन कंपेयरिंग टू द नॉर्मल पर्सन मतलब मोर स्ट्रॉन्ग है कंट्रोल करने में इमोशंस को, ठीक है। जो भी इमोशंस हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को सारे इमोशंस को लाइक फेस करना पड़ता है। कभी एंगर भी होता है, कभी वो सैड भी होता है ना, कभी कभी बहुत खिन्न सा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, ये सब इमोशंस है, बट दे डोंट गिव अप, ठीक है। सो ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपना जो इमोशनल पर्सनालिटी है उसको डेवलप करता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बिहेवियर इंप्रूव। भाई हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी का मतलब जाना था कि साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। अब जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर हैं वो भी स्पोर्ट्स से इम्प्रूव होते हैं, एक्सरसाइज से इम्प्रूव होते हैं, ठीक है। इसका मतलब स्पोर्ट्स साइकोलॉजिकल वे से भी ठीक है। अपनी बुक में भी कुछ लिखा हुआ है साइकोलॉजिकल रिलेटेड, चलो उसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फिजिकल एक्टिविटी हेल्प टू डेवलप एंड इम्प्रूव पॉजिटिव बिहेवियर, एटीट्यूड, थॉट्स, आइडियाज, वही सब है कि भाई जब फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हमारा एटीट्यूड चेंज होगा, हमारे आइडियाज हम में आएंगे, कॉन्फिडेंस हम में आएगा। तो साइकोलॉजिकली भी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है स्पोर्ट्स खेलने से। अगला है भाई इम्प्रूव सेल्फ स्टीम। इम्प्रूव सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम का मतलब होता है आत्मविश्वास। स्पोर्ट्स जब हम खेलते हैं तो हमें डेफिनेटली एक सेल्फ स्टीम क्रिएट होता है, आत्मविश्वास बनता है। और स्पोर्ट्स पर्सन आपने देखा होगा बड़े आत्मविश्वासी होते हैं, है ना। उनमें फिर मैं बोलूँगा कि बाकी लोगों की बजाय वो ज़्यादा सेल्फ स्टीम होता है, आत्मविश्वास होता है। जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो रिंग में उतरते हैं, कितनी गैदरिंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो विरोधी जो हमारा जो प्लेयर है, अगर हम बात करते हैं बॉक्सिंग की, बॉक्सिंग के रिंग में हम उतरे, सामने वाला हमारा बेसिकली जो प्लेयर है, विरोधी प्लेयर, कई बार ऐसा होता है कि उसके स्पेक्टेटर्स ज़्यादा हैं, उसकी चीयरिंग पार्टी मीन्स उसके लिए ताली बजाने वाला या उसके प्रशंसक ज़्यादा है ना। कई बार हमारे कम है, तो फिर भी उस सिचुएशन में जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो उसमें सेल्फ स्टीम रहता है, वो जीतते हैं। इतने लोग उसके विरोध में हैं, सब उसके लिए ताली बजा रहे हैं, उसके विरोधी के लिए, बट वो गिव अप नहीं करते, छोड़ते नहीं कि मैं हार जाऊंगा, मैं तो दूसरे की ज़मीन पे खेल रहा हूँ, यहाँ तो सारे इसकी प्रशंसक हैं। नहीं, उनमें एक सेल्फ स्टीम होता है कि भाई ठीक है, लेट देम डू देयर वर्क, आई विल डू माई वर्क एंड डेफिनेटली आई विल हिट माई गोल, आई विल हिट माई टारगेट। सो ये भी स्पोर्ट्स जो है हमें आत्मविश्वास हमारा बढ़ाता है, तो ये भी हमारी पर्सनालिटी में कहते हैं ना कि 4 चांद लगाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया, रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। भाई जो स्ट्रेस है ये लाइफ में आता है,
बट कभी कभी स्ट्रेस भी एक तरह से हम कह सकते हैं इसका पार्ट भी हो सकता है, इमोशंस का पार्ट भी हो सकता है। स्ट्रेस जो स्ट्रेस है अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए है, एंजाइटी लॉन्ग टाइम के लिए है तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्या होता है कि फिर हमें फिजिकली चेंज आते हैं, मेंटली चेंज आते हैं, और कई बार तो कोई इंडिविजुअल अपनी लाइफ स्पॉइल कर लेता है। कई बार वो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस कोई रॉन्ग स्टेप ले लेता है। कई बार तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग काफ़ी सीरियस स्टेप्स ले लेते हैं लाइफ में, है ना। आई एग्री कि भाई स्ट्रेस कैन नॉट बी अवॉइडेड, आता है डेफिनेटली। जब भी हम कोई मेजर टास्क एक्सेप्ट करते हैं, उस टास्क की प्रिपरेशन करते हैं, तो उस टास्क का नतीजा क्या होगा, ये सब सोच के स्ट्रेस आ जाता है। कई बार लाइफ में इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं करना चाह रहे थे, कुछ उल्टा हो गया, उससे भी स्ट्रेस आ जाता है। कई बार जॉब रिलेटेड या डोमेस्टिक रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रेस आ जाता है। फिनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं, उससे भी स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस आ तो जाता है, आई एग्री, लेकिन हमारी एक ड्यूटी बनती है कि उस स्ट्रेस को हम एज सुन एज पॉसिबल दूर करें। अब ऐसा देखा गया है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो स्ट्रेस पे बहुत अच्छी कमांड है, उनकी बहुत अच्छे तरीके से वो काबू पा लेते हैं, क्योंकि वो यूज टू है स्ट्रेस के। आप बोलोगे सर कैसे? वो यूज टू इसलिए डियर स्टूडेंट्स की वो गेम में उतरते हैं, तो वहाँ अगर 15 मिनट वो गेम में खेलें तो कितनी बार उनको स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। कितनी बार बास्केटबॉल में वो ड्रिबल कर रहे हैं, दूसरी टीम वाले ने बॉल छीन लिया तो वहाँ पे भी जरा सा स्ट्रेस क्रिएट हो गया, छीन के स्कोर कर लिया, बास्केट कर दिया, स्ट्रेस आ गया। टीम कैप्टन है तो टीम हारने का स्ट्रेस है। कई बार कोई इंजरी हो जाती है तो ये स्ट्रेस हो जाता है कि पता नहीं अगले गेम में मैं खेल पाऊंगा कि नहीं, मैं रिकवर होऊंगा कि नहीं, वो स्ट्रेस आ जाता है। फिटनेस रिलेटेड स्ट्रेस आ जाते हैं, और वो भी ह्यूमन बीइंग है, उनके भी फैमिली है, उनके भी फिनेंशियल इश्यूज हैं, उन सबको भी वो बेसिकली वो भी साइमल्टेनियसली साथ साथ चलते रहते हैं, तो स्ट्रेस आता है। मैं कहूँगा कि एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा स्ट्रेस फेस करते हैं, लेकिन यकीन मानिए स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं स्ट्रेस को कंपेयरिंग टू द नॉर्मल पर्सन वेरी वेल फेस करते हैं और वेरी वेल उस पर ओवरकम आते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला भाई कि स्पोर्ट्स है वो हमारी इसके लिए रिलीफ, मतलब स्पोर्ट्स से आज़ादी दिलाने के लिए, रिलीफ करने के लिए हेल्पफुल है, और जब ऐसा है तो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। अगला है इम्प्रूव मैनेजमेंट स्किल्स। इम्प्रूव मैनेजमेंट स्किल्स, भाई देखिए मैनेजमेंट एक वर्ड है, इसका मतलब ये है कि हमको कोई काम दे दिया गया तो हमें मैनेजमेंट कैपेसिटी कितनी है। हमें घर बनाना है तो हम किस तरह से मैनेज करते हैं, हमें मिस्त्री को भी मैनेज करना है, हमें ईंटा, पत्थर, सीमेंट एक्सेट्रा ये लाना है, उसको मैनेज करना है। कई बार उनको फूड भी देना होता है, उसको मैनेज करना है। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि भाई अपनी हेल्थ भी उस दौरान डिक्लाइन ना हो, उसको भी मेंटेनेंस करना है। साथ ही साथ हमारी फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनकी सेहत सही रहे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो बेसिकली जो अच्छा मैनेजमेंट होता है, तो ऑन बिहाफ ऑफ एक फैमिली बता रहा हूँ, तो वो हर एंगल पे कंसंट्रेट करता है, किसी इश्यू को इग्नोर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि भाई अब घर बना रहे हैं, ठीक है, घर तो बना रहे हैं, बाकी चीज़ों को हमने छोड़ दिया, ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, हमारी सेहत खराब होगी। ऐसा होगा तो हमें फिर उसमें लाइफ में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सेहत खराब होगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा आपको एडमिट करना पड़ेगा, आपके 3 लाख रुपए लगेंगे, फिर आपका कंस्ट्रक्शन का काम कौन देखेगा। तो जो अच्छा मैनेजमेंट वाला व्यक्ति है उसमें अगर मैनेजमेंट क्वालिटी है तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, वो लीड करता है, हर एंगल को, किसी एंगल को छोड़ता नहीं है। देखिए मैनेजमेंट का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ लोगों में मैनेजमेंट क्वालिटी इतनी होती है कि वो कहते हैं 200 रुपये का अगर कोई काम है तो उसको 100 रुपये में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनमें मैनेजमेंट क्वालिटी होती है ना।
सो ये बहुत कि किसी भी काम की आप कैसे प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करके कैसे उस प्लानिंग भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये नहीं कि 1 मिनट में प्लान कर दिया, प्लानिंग स्ट्रांग हो, प्लानिंग में सारी चीज़ को आप इन्वॉल्व करें, प्लानिंग के एज पर आप एक्शन लें। ये सब मैनेजमेंट में आता है, इसलिए मैनेजमेंट की स्टडी कराई जाती है, मैनेजमेंट के कोर्स कराए जाते हैं, है ना। मैनेजमेंट के डेजिग्नेशन है, पद हैं नौकरियों में, है ना। वो काम क्या करते हैं, वो मैनेजमेंट करते हैं, वो 1000-500 लोगों पे कमांड करते हैं, उनको आप ये करें, आप ये करें, कोई काम कर रहा है कि नहीं। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, आप बोलेंगे सर तो बहुत बोल रहे हैं, सर तो बहुत ब्ला ब्ला कर रहे हैं, बोले जा रहे हैं, जरा सा पॉइंट था, जरा सा पॉइंट जरूर है, लेकिन वर्ड बहुत बड़ा है, मीनिंग बहुत बड़ा है, लाइफ में इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है इस वर्ड की। सो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो एक पर्सनैलिटी वाली बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स जो लोग खेलते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनमें मैनेजमेंट स्किल बहुत होता है। इसलिए होता है कि उन्होंने वो टीम में वो सब सीखते हैं भाई किस तरह से एक 30 मिनट की 20 मिनट का फुटबॉल खेलना है, कोई भी गेम खेलना है, तो पूरा वो लगाते हैं कि ये प्लेयर यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, मैं इसको बॉल दूंगा, वो इसको देगा, फाइनली ये गोल करेगा, ये गोलकीपर होगा, है ना। इसको कुछ प्रॉब्लम होगी तो सब्स्टिट्यूट, पूरा एक प्लान करना पड़ता है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं कि स्पोर्ट्स में बस खाली उतर गए, तो बहुत सी मैनेजमेंट, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी की पूरी, बट काफ़ी कुछ मैनेजमेंट का एक स्पोर्ट्स पर्सन सीखता है। और प्लीज़ डेफिनेटली आप यकीन कीजिए कि स्पोर्ट्स पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ है वो उसको बेटर ढंग से लीड करता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब है कि कोई चीज़ का क्रिएट करना, हमें कितनी क्रिएटिविटी है। जैसे हमें कोई बोले कि भाई आप पिक्चर बनाएं, लोटस की पिक्चर बनाएं, तो किसी ने सिंपल वे से बना दिया, किसी में उसमें क्रिएशन पैदा कर दिया, लोटस तो बनाया ही, बैकग्राउंड अच्छा कर दिया, किसी ने और अच्छा उसको बना दिया, लोटस भी बनाया, बैकग्राउंड भी अच्छा कर दिया, बॉर्डर्स भी बना दिए, किसी ने कैप्शन भी डाल, क्रिएशन है। कितना हमें क्रिएटिविटी है, कितनी हमें क्रिएटिविटी है। कुछ लोग उसी चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हैं, क्यों करते हैं कि उनमें क्रिएटिविटी है ना, उनमें ये क्वालिटी है। सो स्पोर्ट्स जो लोग खेलते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनमें काफ़ी क्रिएटिविटी होती है, बहुत छोटे से काम को बहुत ही अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा उसको बना देते हैं। किसी भी कोई भी आप एग्जाम्पल लो, कोई भी अगर उनको गार्डनिंग का काम दिया जाएगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से गार्डनिंग डेवलप करेंगे। अगर उनको किसी एक रूम को बेसिकली बोलते हैं ना सजाने का काम दे दिया जाएगा, तो उस रूम को बेटर ढंग से मिनिमम रिसोर्सेस से, आई एम टेलिंग यू डियर स्टूडेंट्स, एक तो ये होता है कि भाई ठीक है आपको रूम का सजाने का काम दे दिया, आप बाजार से 5000 का कुछ लेके आ गए, दैट मीन्स यू वेस्टेड मनी। एक जिसमें क्रिएटिविटी है ना, वो जिसमें क्रिएशन है, वो मिनिमम रिसोर्सेस से, कम से कम जो संसाधन है उनका यूज करके वो उसी रूम को डेकोरेट करेगा। दैट मीन्स उसने क्या यूज किया, क्रिएशन यूज किया। सो क्रिएशन बहुत, देखिए हर लाइफ में हर चीज का रोल है। आप बोलोगे सर को पता नहीं क्या हो गया, बोले जा रहे हैं, मैं ठीक बोले जा रहा हूँ, ठीक है आप फिजिक्स पढ़ते हैं, पढ़िए, पढ़ना है भाई, मार्क्स लाने, मैथ भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायो भी पढ़ना है, डॉक्टर बनिए, बट ये सारी की सारी चीज़ें मैनेजमेंट आपको लाइफ में काम आएगा, क्रिएशन आपको लाइफ में काम आएगा, फिजिकल फिटनेस आपको लाइफ में काम आएगी नहीं, ज़्यादा आएगी, रियलाइज करेंगे, और यही आएगी, शायद वो एक दिन नहीं आएगी, यही आएगी फिजिकल फिटनेस। आप मत देखिए वीडियोज को, डोंट वरी, आई एम डूइंग माई ड्यूटी, बट वन डे यू विल बी राइट एंड दैट डे यू विल बी टू लेट, देन इट विल बी क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर यू टू कम बैक। होगा नहीं, सोचोगे काश मैंने सर की बातों पे यकीन किया होता। चलो मैं टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है स्पोर्ट्स से, और स्पोर्ट्स पर्सन में एक अच्छा क्रिएशन देखने को मिलता है। फाइनली हमारा है इनकलकेट मोरल वैल्यू, भाई इनकलकेट जो वर्ड है इसको बोलते हैं मन में बिठाना। इनकलकेट का मतलब होता है मन में बिठाना, छोटा भी आएगा, हाँ इनकलकेट, यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं, इनकलकेट।
तो इनकलकेट मोरल वैल्यू। भाई देखिए, मोरल वैल्यू का भी इंपॉर्टेंस है लाइफ में। अब हम पढ़ तो बहुत लिए, लेकिन हमें मोरल वैल्यू नहीं है, कोई यूज नहीं है। देखा आप, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने दुनिया में, बहुत से पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्होंने काम गलत किए, क्योंकि उनमें मोरल वैल्यू उनको टॉट नहीं कराई गई, सिखाई नहीं गई, बहुत गलत काम किए उन्होंने। अब जब गलत काम किए तो डेफिनेटली वो लाइफ में बेसिकली लोगों को पसंद नहीं आएंगे। सो जिस तरह हमें पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, साइमल्टेनियसली मोरल वैल्यू इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। दैट इज द रीजन कि आवर पेरेंट्स एट होम, आवर एल्डर्स एट होम, दे taught us, they teach us every day the moral values कि भाई respect elders, this is moral value, ठीक है। If you find someone who is elder than you, regards कहें उसको, that is moral value, ठीक है। घर में जो ग्रांड पेरेंट्स हैं उनके आप पैर छुए, मोरल वैल्यू है। प्राउड फील ना करें, अवॉइड प्राउड, मोरल वैल्यू है, ठीक है। किसी की डिग्निटी को ब्रेक ना करें, मोरल वैल्यू है। किसी को अननेसेसरी बोलते हैं ना, उसको दिल ना दुखाएं, मोरल वैल्यू है। सो ये मोरल वैल्यूज नॉट ओनली वी टॉट फ्रॉम आवर होम, वी ऑल्सो टॉट फ्रॉम द स्कूल। Our respected teacher always taught us the moral value. Why? Because they know the importance of moral value. हम पढ़ तो लिए, ऐसा होता है बहुत से पढ़ लिख लेते हैं बट मोरल वैल्यू नहीं होती है, और जब मोरल वैल्यू उनमें नहीं होती है तो लाइफ में उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई बार जॉब भी मिल जाता है, लेकिन जॉब मिलने के बावजूद भी बिकॉज दे डोंट हैव द मोरल वैल्यू, कहीं ना कहीं वो धोखा खा जाते हैं, बोलते हैं ना गच्चा खा जाते हैं। सो यहाँ जो एक स्पोर्ट्स पर्सन है उसमें मोरल वैल्यू देखने को मिलती है। स्पोर्ट्स पर्सन भाई अपने टीम मेंबर्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करता है, उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देता है तो मोरल वैल्यू है। अपने कोच का रेस्पेक्ट करता है तो मोरल वैल्यू है। जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड उनकी वैल्यू जानता है, उनका रेस्पेक्ट करता है, उनका रिगार्ड्स करता है, तो वो भी वहाँ पे भी मोरल वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो वी learned many of the moral values from the sports, and मैंने बताया कि moral values are very very important in the life. That is the reason, okay, कि हमें सिखाई जाती है moral values. So I hope this topic is very well clear to you. Okay, so see you in the next video, dear students. Bye.